and welcome back to my YouTube channel. Well, अब हम करते हैं जो अभी हमने प्रोसेस किए हैं अब तक, कुछ प्रोबेबिलिटी का बेसिक, फिर 12 क्वेश्चंस किए थे उस बेसिक बेस पर, फिर मैंने क्लासेस ली थी आपकी एक सिर्फ और सिर्फ डाइस के बेस पर जो कि पार्ट 3 था। उससे अगला पार्ट था जो 4, वो था हमारा पार्ट सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स के बेस पर, जिसमें कॉइन के सारे क्वेश्चन हो गए थे। अब जो मैंने पार्ट 5 करवाया था रिसेंट सेशन में, उसमें थी सारी प्रोबेबिलिटी कार्ड की। इनके अलावा जो अलग तरह के क्वेश्चन बच जाते हैं जो एनसीईआरटी के हैं, पहले हम वो करेंगे। आज उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मैंने यहाँ क्योंकि 12 क्वेश्चन मैं कंटिन्यूस करवा चुका हूँ पहले, फर्स्ट सेकंड पार्ट में आई थिंक। तो उसके बाद 13, 14, 15 ये क्वेश्चन जो हैं पिछले पार्ट्स के बेस पर आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई हमारा जो कार्ड के बेस पर हो तो वो हम कर सकते हैं पार्ट 5 से, अगर कॉइन बेस पर है तो पार्ट 4 से, और अगर डाइस बेस पर है तो से पार्ट 3 से। आज हम जनरल क्वेश्चंस करेंगे और सिचुएशन के, और उसके लिए मैंने यहाँ पर अभी 16 और 17 क्वेश्चन आपकी बुक से नोट कर लिया है, जिसका आप सोल्यूशन हम एक एक करके करते हैं। आप अपने आप को तैयार रखें और शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्या कहता है 16 क्वेश्चन? 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड पेन्स। 12 खराब पेन 132 गुड पेन्स में मिक्स हो गए। अब इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट। मतलब ये डिफेक्टिव है नहीं, ये पता पाना भी आसान नहीं है। वन पेन इज ड्रॉन आउट एट रैंडम। एक पेन जो है वो बाहर निकाला जाता है, टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। इस लॉट में से डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ गुड पेन। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हमारे पास 16 के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने? दैट इज 132। और नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने? डिफेक्टिव पेन्स हैं 12। टोटल कितने हो जाएंगे? 144। देखो, लेट ए इज event of pen drawn is good pen। ठीक है, गुड पेन का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हमने ये मान लिया उसे। और एन ए कितना है हमारे पास इस समय? गुड पेन कितना है उसमें? 132। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम एक ही, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 132 बाय में 144। इसे आगे कैंसिल करके आंसर निकाल सकते हैं। बात समझ आई? मतलब इक्वली लाइकली तो है, क्योंकि 144 पेन एक बॉक्स में है। हम एक पेन निकालते हैं, 144 में से कोई भी निकल सकता है, तो सभी का इक्वल हिसाब किताब हो गया। अब बात आती है कि उसमें गुड पेन जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो उसकी फेवरेबल आउटकम है, और है कितने? वो 132 है, तो 132 उसकी फेवर होगी। टोटल 144 है। दैट्स इट, इजी है ना? चलिए अब हम करते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे। ये भी इसी तरह से ही कुछ डिफेक्टिव डिफेक्टिव की बात करेगा। देखो, a lot of 20 bulb contains 4 defective। 20 बल्ब टोटल है जिसमें 4 डिफेक्टिव है। One bulb is drawn at random। एक बल्ब निकाला गया। What is the probability that it is defective? पहला पार्ट तो ये है कि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालो, है ना? तो हम करते हैं इसे नंबर ऑफ, ये हम कर रहे हैं 17, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4। नंबर ऑफ गुड वंस कितने हैं? वो है 16, और टोटल 20। फर्स्ट वही इवेंट आपने अपने आप एज्यूम करना, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। हाँ जी, डिफेक्टिव बल्ब कितने? 4, टोटल कितने? 20, 1/5। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए
सेकंड पार्ट देखो जरूरी है। सपोज दैट द बल्ब ड्रॉ, मतलब फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब ड्रॉ किया गया इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब वो डिफेक्टिव नहीं है मान लीजिए, और उसे रिप्लेस भी नहीं किया गया। मतलब रिप्लेस ना करने का मतलब ये है कि 20 टोटल थे, 20 टोटल थे तो एक बल्ब निकाल लिया और वो डिफेक्टिव नहीं निकला, दुकानदार जिसने खरीदना था उसने रख लिया। हाँ, बाकी बल्ब कितने रह गए? 19। उन 19 में अभी भी डिफेक्टिव कितने हैं? 4 हैं मेरे भाई, 4 है ना। तो फिर हमें निकालनी है उन बचे हुए बल्ब में से एक बल्ब निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? ये डिफेक्टिव नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने, 4। नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने? पहले 16 थे, एक निकल गया तो रह गए 16। टोटल कितने हो गए? 19। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव निकालना है, तो ये कितने हो जाएंगे? 15 इसकी फेवर है, जितने ये हैं बाय में टोटल 19 इज द आंसर। है ना आसान बात? चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, a box contains 90 discs numbered from 1 to 90। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे कार्ड, कॉइन और डाइस के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है पर्सनली तो ये लगता है। 90 डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, मतलब एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं जिस पर 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर एक डिस्क रैंडमली उसमें से निकाली जाए तो बताओ प्रोबेबिलिटी की ये 2 डिजिट नंबर होगा। पहला पार्ट, मतलब इसका अगले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पार्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये भी दूसरा पार्ट होगा, ये भी हम करेंगे। और फिर लास्ट ए नंबर डिविजिबल बाय 5, कि वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। चलो हम पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर होगा। ये देखेंगे हम 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं इसमें? 1 से 90 तक के बीच में 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होंगे? 10, 11, 12 अप टू 90, ये होंगे। कितने हैं जरा बताओ? ये बताओ नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे बताओ? मैं भी आपसे पूछ लेता हूं क्योंकि क्लास वाली हैबिट्स बनी हुई ना कि क्लास में हम पूछ लेते हैं वैसे ही। चलो मैं खुद ही बताता हूं। यहाँ से 11 से 90 कितने हो गए? 80। 11 से शुरू करके 90 तक काउंट करोगे तो 80 हो जाएंगे, और एक ये रहा, तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर बनेंगे 81। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा? नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर यानी कि जिसकी फेवरेबल आउटकम्स 81 और टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे इसमें? 90। 9 की टेबल में काटेंगे हम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। बात क्लियर? दूसरा पार्ट क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ध्यान से समझिए इसे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, और ऐसे नंबर होंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49, 64, यही बनेंगे। 1 का हो गया, 2 का 90 तक बनाने हैं, नहीं 64 के बाद भी होगा, 81 भी होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होता है ऐसे नंबर जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते हैं। जैसे ये 1 है, 1 का स्क्वायर है, 4 है, 2 का स्क्वायर है, 9 है वो 3 का स्क्वायर है, 16 है वो 4 का स्क्वायर है, 25 जो 5 का, 36 6 का,
और ये 7 का, ये 8 का और ये 9 का। अप टू 90 चेक करने हैं तो यही होंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी, क्या होगी? कितने आउटकम्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आउटकम्स हैं। बात क्लियर है? 9 आउटकम्स हैं। बाय में टोटल 90 कैंसिल करेंगे, 1/10 इन द आंसर। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट से पहले नोट कर लीजिए इसे। थर्ड पार्ट जिसके अंदर हम देखो दो तरीकों से इस पार्ट को कर सकते हैं, थर्ड सम को, ठीक है। थर्ड पार्ट में कहता है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। देखो 5 से डिविजिबल होने वाले बहुत सारे नंबर है, लेकिन हमें सिर्फ वो लिखने जो 90 तक है। तो नंबर डिविजिबल बाय 5 विल बी, क्या होंगे? देखो 5 10 15 20 25, लास्ट में 90। कितने होंगे? बड़ा ही आसान है, काउंट कर सकते हैं। 5 10 15 20 25 ऐसे करके 18 तक बनेंगे। तो इसका नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5, लेट ए बी इवेंट ऑफ, ठीक है। और हम इसको लिख देंगे, हम एन ए हमारे पास हो जाएगा 18। आप ये तो नहीं सोच रहे कि पहले दो पार्ट में तो दे लिखा, अरे यार 5 पार्ट जो है किए हैं हमने पूरे, उसमें मैंने सारे मेथड बताए हैं। तो आप कुछ उसमें जो लिखने का तरीका है वही फॉलो करना है। लास्ट पार्ट में बता दिया, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही कर लेंगे। एन ए हमारे पास 18 हो गया। अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 18 हमारे पास फेवर है, टोटल 90 1/5, सॉरी। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये तो जब नंबर डिविजिबल बाय 5 दे रखा था तो हमने इजीली कर लिया। आपको याद होगा जो आपका 5th चैप्टर में है, उसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं वो भी आपने किया हुआ है। नहीं किया हुआ तो जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे तब आप इसका बेस समझ सकते हैं, तब वहां से इसको कंसर्न करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या है कि एक पर्सन, एक बॉय के पास 6 डाइसेस हैं, या डाइस एक है 6 है, देख लेते हैं स्टेटमेंट में। क्वेश्चन है अ चाइल्ड हैज डाई, मतलब डाइस है उसके पास, वो 6 फेसेस, जो उसके 6 फेसेस हैं वो है ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई और ए, ये उसके फेसेस हैं। जैसे लूडो की गिटे पर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो इसमें देखा ये फेसेस देखे हैं। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर इस डाइस को हम थ्रो करें तो दो चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक ए की और एक निकालनी है डी की, ठीक है। हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये देखो कि फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे। पार्ट 1 इसका सॉल्यूशन में फेवरेबल आउटकम्स कितने बनेंगे? आउटकम्स देखो, जब डाइस फेंकी जाए जिसके 2 फेसेस पर एस है तो ए आने के चांस कितने बनते हैं? 2 बनते हैं, तो वही उसकी फेवरेबल आउटकम्स होंगी। फेवरेबल आउटकम्स फॉर अपीयरिंग ए 2, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट विल बी 2 बाय 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं, तो 1/3। अब बात आती है बी की सेकंड में, तो इसकी फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी? फेवरेबल आउटकम्स फॉर अपीयरिंग ऑफ डी, डी के अपीयरिंग 1 ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अपीयरेंस ऑफ डी दैट विल बी 1/6। बात समझ आई? आसान है क्योंकि हम पहले कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना। 20th क्वेश्चन
ये एरिया बेस पर है। तो एक बार स्टडी रीड करते हैं हम स्टेटमेंट को। देखिए, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन फिगर। ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें रेक्टेंगुलर फिगर है ये। अगर इसमें एक डाइस फेंकते हैं तो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बताओ क्या होगी प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, वो इस सर्कल के बीच में लाई करेगी। तो इसका रेशियो दे रखा है हमें, 3 मीटर लेंथ दे रखी है और 2 मीटर ब्रेड्थ दे रखी है। वैसे आपको एक बात पता है कि ये 3 और 2 है क्या एक्चुअल में? जो हमारा नेशनल फ्लैग होता है ना, इंडियन फ्लैग, उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है वो 3:2 है। मतलब उसकी लेंथ 3:3 होगी और ब्रेड्थ 2 होगी। जितने भी फ्लैग्स बनाए जाएंगे तो वो फ्लैग्स हमेशा 3:2 में ही बनाए जाने चाहिए। अगर आप भी बनाते हो ना, कोई एक्टिविटी बनाते हो, तो जरूर इस बात का ध्यान रखा करें। बीच में ये तो 1 मीटर हमारा अशोक चक्र लगा लो, है ना। चलो ये तो जनरल बात होगी, ठीक है। और हमेशा हर बात में इंटरेस्ट लेना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पर लेंथ होगी 3 मीटर और ब्रेड्थ होगी 2 मीटर। अब वो कहता है कि ये जो डाइस है वो इसके अंदर लैंड करे। देखो, इसमें कोई फेवरेबल आउटकम्स का तो सीन ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एरिया बेस्ड होते हैं। किस बेस्ड होते हैं? एरिया बेस्ड। तो हम ऐसे क्वेश्चन में ये देख लेते हैं कि हमारा फेवरेबल एरिया कौन सा है। डाइस यहां गिरनी चाहिए, यहां गिरनी चाहिए सर्कल में, तो सर्कल हमारा फेवरेबल और एरिया होगा। और ये बाकी सारा का सारा जो है ना वो टोटल एरिया होगा। तो हम सॉल्यूशन में यहां पे कर लेते हैं पहले, टोटल एरिया विल बी रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। नाउ फेवरेबल एरिया लिख लेते हैं यहां पर। फेवरेबल एरिया कौन सा होगा? एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, डायमीटर दे रखा है यहाँ पर 1 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 1/2 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर भरेंगे पाई 22/7, आर की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 4 दैट इज 22/28। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इन सर्कल। तो सर्कल का एरिया ऊपर 22/28 ऊपर और नीचे 6, ये बन जाएगा 22/28 इंटू 6। कैंसिल करेंगे इसको, 2 की टेबल पे 11, 2 फिर ये 14, ये बनेगा। और फिर इसे मल्टीप्लाई करते हैं 11/14, दिस इज द आंसर। देख लो, कोई डाउट हो तो। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू 1/2 है, इसको सॉल्व किया तो 22/28 और टोटल एरिया 6 है, कर देंगे इसे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 21st क्वेश्चन है। सेम वही क्वेश्चन है, देखो बच्चों कि एक वो है बैग है, लॉट है, जिसमें 144 बॉल पेन्स हैं, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं, बाकी जो है वो गुड हैं। तो एक लड़की पेन खरीदने जाती है। पेन अच्छा होगा तो खरीद लेगी, नहीं होगा तो नहीं खरीदेगी। अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो तो खरीदने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ना खरीदने की निकालनी है तो उसके डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अच्छा, 22nd क्वेश्चन जो है, आपको डाइस वाला मैंने पूरा मेथड करवाया है। पार्ट नंबर 4 में आप इजीली कर पाएंगे, पार्ट नंबर 4 नहीं, पार्ट नंबर 3 में। फिर अगला कॉइन वाला है, ये हमने पार्ट नंबर 4 में किया है। ऐसे ही 24th भी कॉइन वाला है, ये भी हमने पार्ट नंबर 4 में किया है। तो ऑलमोस्ट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप एक्सरसाइज 15.1 जो है वो अपने माइंड से, शार्प माइंड से समझ के करनी है, रटना नहीं है, समझ के करना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बोर्ड के हमारे मार्क्स इसमें सिक्योर हो जाएं, ऐसे एफर्ट्स करने हैं। सो हैव अ वेरी गुड टाइम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड। इसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।